और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आतंक के जिंदा बम जो सरहद पार से हिंदुस्तान को दहलाने के फिराक में घुसपैठ करना चाहते थे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाए आतंकियों की ऐसी ही खेप को सुरक्षा बलों ने पीठ दिखाने को मजबूर कर दिया। जम्मू के हीरानगर में पाकिस्तानी आतंकियों के घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। ये आतंकी आधी रात को पाकिस्तानी फायरिंग की आड़ में भारत में दाखिल होने की फिराक में थे। हीरानगर सेक्टर के करीब पाकिस्तान के रेंजर्स और आतंकियों ने कितनी खतरनाक फायरिंग की थी, उसके निशान हिंदुस्तान के इन मकानों पर हैं। पाकिस्तानी दहशतगर्दों के नापाक हमले की पूरी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि आधी रात को ये आतंकी कैसे आए थे। ये तस्वीरें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से सीमा पर लगाए गए थर्मल कैमरे में कैद हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इस कैमरे में पहले काले धब्बे की हलचल दिखी। ये काले धब्बे जो दिख रहे हैं ये आतंकी हैं। ये है पहला आतंकी, ये दूसरा, ये तीसरा आतंकी इस तरफ दिख रहा है और ये रहा चौथा। इसके अलावा भी कुछ आतंकी उस वक्त देखे गए थे। आधी रात के करीब ये आतंकी झाड़ियों की आड़ लेते हुए भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। नाइट विजन थर्मल कैमरे पर जैसे ही आतंकियों की तस्वीर भारतीय सुरक्षा बलों ने देखी, वो चौकस हो गए। अभी भारत की ओर से कोई कार्रवाई होती है, उससे पहले आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। आतंकी भारी भरकम हथियारों से फायर कर रहे थे। कैमरे की स्क्रीन पर आतंकियों के पास जो काले धब्बे बिखरते दिख रहे हैं, वो सारे के सारे आतंकियों की ओर से फायरिंग किए जा रहे थे। आतंकियों ने ऐसे 2 आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक किया था। आतंकी भारत की सीमा पर फायर कर रहे थे और उसके बाद झाड़ियों में छिप जा रहे थे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि आतंकियों वाले काले धब्बे कभी कभी पूरी तरह गायब हो रहे हैं। ये भारत की ओर से की जा रही जवाबी फायरिंग से बचने के लिए आतंकी छिप रहे हैं। जिस वक्त ये आतंकी सीमा पर फायरिंग की आड़ में घुसपैठ कर रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान की बॉर्डर आउटपोस्ट की ओर से पाकिस्तानी रेंजर्स भी हैवी फायरिंग कर रहे थे। जहां से ये इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई है वो उनकी 2 पोस्टों के बीच में है उनकी। अब रात के फायर में ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि फायर किस डायरेक्शन से आ रहा है, मगर लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे मोर्चों पर काफ़ी हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर किया गया है। भारत की ओर से बीएसएफ के जवानों ने इन आतंकियों को इतना करारा जवाब दिया कि इन्हें वापस लौटना पड़ा। 5 मिनट के अंदर ये दहशतगर्द वापस पाकिस्तान की सीमा में लौटने को मजबूर हो गए। बहुत हैवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स जो हैं, लगभग 5 से 6 की संख्या थी उसकी, उन्होंने बहुत ही इंडिस्क्रिमिनेट फायर किया। आरपीजी सेल्स हमारी जो नाइट पेट्रोलिंग की गाड़ी थी उस पर फायर किया और हमारे मोर्चे पर फायर किया, जिसका कि बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। रात के अंधेरे में भारत की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को गोली लगी। इसका पता तब चला जब भारत की ओर से एलिमिनेशन फायर किया गया। तब एक आतंकी को कंधे पर लेकर बाकी दहशतगर्द भागते दिखे। शहनवाज खान, हीरानगर, न्यूज नेशन। भारत हर बार पाकिस्तान की ओर से होने वाली नापाक कोशिशों को दुनिया के सामने लाता रहा है। बीती रात हुई फायरिंग के सबूत भी आज दुनिया के सामने हैं। हमारे संवाददाता शहनवाज जब उस गांव में पहुंचे जहां रात में पाकिस्तान की ओर से हैवी फायरिंग हुई थी, तो वहां पाकिस्तान के विरोध में नारे लग रहे थे। सांबा के बोबिया सेक्टर में बीएसएफ ने एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन बिड को फॉइल किया है, लेकिन उस दौरान यहाँ पे भारी फायरिंग जो है वो भी देखने को मिली है, जिसके बाद यहाँ के जो लोग हैं बोबिया के वो काफ़ी दहशत में हैं। अगर इस गांव की हम बात करें तो यहाँ पर जब भी सीज फायर वायलेशन होता है तो यहाँ पर फायरिंग जो है वो होती रहती है। और आप देख सकते हैं कि जो पहले यहाँ पे इस घर में फायरिंग हुई है वहाँ पे आज भी जो निशान है फायरिंग के वो आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि किस तरह की फायरिंग जो है वो यहाँ पर हमेशा होती रहती है। लेकिन आज जो यहाँ पे फायरिंग हुई है उसके बाद यहाँ पे लोग जो हैं वो काफ़ी दहशत में हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनको ये फायरिंग जो है
वो काफ़ी यहाँ पे देखने को मिली और रात को ये लोग जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे डरे सहमे हुए थे। इस परिवार के लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, क्योंकि आपके घर में पहले भी फायरिंग होती रही है, तो कल किस तरह का माहौल था, किस तरह की फायरिंग यहाँ पे हो रही थी? कल तो बहुत फायरिंग हुई, 1 घंटा फायरिंग होती रही, बहुत डरे हुए थे हम। हाँ, सभी सहमे हुए थे, सभी लोग इकट्ठे हो गए थे अभी। अच्छा। तो बाहर भी नहीं जा सकते थे, बाहर भी बहुत फायरिंग हो रही थी अंदर ही। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ निशान, कब ये इतनी ज़्यादा फायरिंग होती है जब बॉर्डर पे होती है? बहुत फायरिंग होती है, अभी तो बड़े बड़े गोले पड़ते हैं, अभी बहुत डर लगता है इधर। ये जो लोग आप देख रहे हैं बोबिया गांव के, इन लोगों को हमेशा से पाकिस्तान की फायरिंग का यहाँ पे सामना करना पड़ता है और यहाँ पर गांव में कहीं ऐसे घर हैं जो इस पाकिस्तानी फायरिंग का यहाँ पे शिकार हो चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पर जवाब दिया गया है, पाकिस्तान को यहाँ पर जो उनके इन्फिल्ट्रेटर हैं उनको पीछे धकेला गया, उससे यहाँ पे लोग काफ़ी खुश हैं। आप मुझे बताइए, जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया रात को, कितना आप लोग खुश हैं? आपको लगता है इसी तरह से जवाब देना चाहिए? बहुत अच्छा जवाब दिया बीएसएफ वालों ने, इनका मुंह तोड़ जवाब अच्छा दिया इन्होंने। जितने फायर उन्होंने किए इन्होंने डबल किए, लेकिन लोग तो डर गए हैं, लोग परेशान हैं, लोग दहशत में हैं। हमारी कटाई है, दान है, फसल नहीं काटी जा रही, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सफर हो रहे हैं, पूरी रात घरों में डर के बैठे हुए हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने तगड़ा जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को। तो आप देख सकते हैं कि साफ कहना है कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कुछ और लोग हैं, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से बीएसएफ ने 6 लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, उनको हटा दिया है, यहाँ से पीछे भगा दिया है, क्या आपकी सिक्योरिटी भी जो है बीएसएफ अच्छे से यहाँ पे कर रही है? नहीं, बीएसएफ तो दिन रात 24 घंटे अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं। जो घुसपैठी घुसने को करते हैं उनको पीछे भगाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो अच्छे हैं, हम उनके धन्यवाद करते हैं। बीएसएफ भी करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री का भी करते हैं धन्यवाद। और इसके साथ साथ हम प्रधानमंत्री को यही दोबारा अपेक्षा करते हैं कि बीएसएफ के साथ साथ आर्मी भी दी जाए, आर्मी के साथ उनको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। देख सकते हैं ये हैं गांव के लोग, जो अब जिस तरीके से यहाँ पे बीएसएफ ने जवाब दिया है रात को, उससे लोग काफी खुश हैं। लेकिन जरूर इनमें थोड़ा सा डर है कि जिस तरीके से रात को यहाँ पे हैवी फायरिंग हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, सांबा सेक्टर, जम्मू। जेएनयू में बंधक संकट तो खत्म हो गया, छात्रों ने वीसी का घेराव खत्म कर दिया, लेकिन जेएनयू की सियासत खत्म नहीं हुई है। छात्र संगठन अब केंद्र सरकार के खिलाफ अल्लाह बोलेगा। कल गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। जेएनयू में भी ऐसा हो सकता है, विश्वास करना मुश्किल है। 24 घंटे तक वीसी और कॉलेज के दूसरे स्टाफ को बंधक बनाकर रखा गया। विवाद कैंपस के एक छात्र के लापता होने से शुरू हुआ। नारेबाजी, हंगामा और घेराबंदी की गई। 24 घंटे से ज्यादा समय तक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाहर छात्र लेटे रहे। क्या जेएनयू कैंपस में पुलिस कार्रवाई होगी? इन सवालों के बीच दोपहर बाद छात्रों ने घेराव को खत्म करने का फैसला किया। स्ट्राइक है वो फिलहाल समाप्त हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो वाइस चांसलर हैं वो निकल गए हैं, इसी गाड़ी से उनको ले जाया गया है। और जो यहाँ पर स्टूडेंट थे, उन्होंने अंदर जो लोग थे उनकी तबीयत खराब हो रही थी, इसके बाद इस स्ट्राइक को बंद करने का निर्णय लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का घेराव तो खत्म हो गया, लेकिन छात्रों का कहना है कि जंग जारी रहेगी। यूनियन की तरफ से हम लोगों ने कॉल लिया है कि इनके जो लोग आका हैं, जो लोग ऊपर बैठ के इनको इशारा कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री पे, उसके घर पे जाके कल हम लोग मार्च करेंगे, उसके घर का भी घेराव करेंगे और एक करारा मैसेज देंगे कि हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। छात्रों ने भले ही घेराव खत्म कर दिया हो, लेकिन कैंपस में विवाद बरकरार है। छात्रों का आरोप है कि 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने जरूरी कदम नहीं उठाए। वहीं प्रबंधन इन आरोपों को गलत बता रहा है। ये लेटर्स भी हम स्टूडेंट लीडर को दिया, जो लेटर हम पुलिस को लिखा है टू सर्च द मिसिंग स्टूडेंट। तो यूनिवर्सिटी हैज एक्टेड इमीडिएटली एज सून एज दिस इंसिडेंट केम टू आवर नोटिस। नजीब को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाया जाए, इस डिमांड के अलावा नजीब से मारपीट के आरोपी छात्रों पर कार्रवाई हो। छात्र संगठन ये भी मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि मैनेजमेंट कार्रवाई में भी आनाकानी कर रहा है। रविकांत राय के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। क्या बैंक में आपका पैसा महफूज है? क्या आपके एटीएम कार्ड के सारे रिकॉर्ड सुरक्षित हैं? कहीं सरहद पार बैठे किसी हैकर ने आपके अहम दस्तावेजों में सेंध तो नहीं लगा दी? दिवाली से पहले सबसे बड़े साइबर अटैक के खतरे ने
देश को हिला कर रख दिया है। कहा जा रहा है करीब 32 लाख डेबिट कार्ड में सेंधमारी की गई है। इस खबर के बाद बैंक, आरबीआई और सरकार सतर्क हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि आप भी सावधान हो जाइए। कोई आपको कंगाल बनाने की तैयारी तो नहीं कर रहा, कहीं आपका एटीएम कार्ड हैकर का हथियार तो नहीं बन गया, आपकी नाक के नीचे कोई आपके पैसों पर डाका तो नहीं डाल रहा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एटीएम कार्ड के जरिए आपके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी चुरा ली गई हो और कोई आपके एटीएम कार्ड को हैक कर आपके बैंक बैलेंस पर हाथ साफ करने की तैयारी में हो। खतरा कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश भर में लाखों लोगों के एटीएम कार्ड वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो देश भर में अलग अलग बैंकों के करीब 32 लाख डेबिट कार्ड्स के पिन नंबर और अहम जानकारियों में सेंध लगी है। जानकारी के मुताबिक एटीएम में वायरस डालकर लोगों के डाटा चुराए गए हैं। देखिए, ये वायरस की वजह से आपका जो डेटा है इट्स नॉट नो मोर सीक्रेट, it is open like a book, you know, anybody can get all the data which is related to you and it can be misused at any point of time in any sources. हालांकि बैंक अभी आधिकारिक रूप से ये नहीं बता रहे कि कितने कार्ड मालवेयर के शिकार हुए हैं और क्या इन कार्डों की जानकारी चुराकर धोखाधड़ी करके पैसे निकाल लिए गए हैं, लेकिन बैंकों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो एसबीआई ने करीब 6 लाख कार्ड्स ब्लॉक किए हैं। दूसरी ओर सरकार भी सतर्क है। पीएमओ से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि सरकार को केवल 640 कार्ड में धोखाधड़ी की आशंका है। इनमें 2 प्राइवेट और 1 सरकारी बैंक शामिल है। वो इनिशियल स्टेज में ही पकड़ा गया है, थोड़ा आउटलेट्स में वगैरह विड्रॉ करने की कोशिश किया होगा। तो इनिशियल स्टेज में बड़े पैमाने के ऊपर विड्रॉ होने की पहले ही सिस्टम में अलर्ट आ गया है। दिवाली से पहले देश में सबसे बड़े साइबर अटैक के तार चीन से जुड़ते दिख रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि चीन में बैठे हैकर्स ने ये सेंधमारी की है। सरकार सतर्क है और बैंक भी अलर्ट, लेकिन पैसा तो आखिरकार आपका ही है, इसलिए आप भी सावधान हो जाइए। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस मामले में बयान जारी कर सफाई दी है। एसबीआई ने कहा है कि कार्ड नेटवर्क कंपनियां एनपीसीआई, मास्टरकार्ड और वीजा ने कई बैंकों को सूचित किया है कि भारत में कुछ कार्डों के संदर्भ में डाटा को लेकर सुरक्षा संबंधी खतरा है। इसे देखते हुए एसबीआई ने एहतियाती कदम उठाए हैं और नेटवर्क से पहचान होने के बाद कुछ ग्राहकों को कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। जब हमें पता लगा कि एसबीआई नेटवर्क के बाहर कुछ डाटा की सुरक्षा में सेंध लगी है, तो हमने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी के खतरे से बचाने के लिए यह कदम उठाया। अब बताना चाहते हैं कि एसबीआई का सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। और आइए अब आपको बताते हैं कि किन जगहों पर एटीएम का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। सिंगल डे इवेंट, जहां टेम्परेरी स्टॉल लगे होते हैं, वहां क्लोनिंग का खतरा बड़ा रहता है। पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल पर हैकिंग का डर हमेशा बना रहता है। होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप पर सर्विस पेन को पासवर्ड ना दें। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय साइबर कैफे के इस्तेमाल से बचें। पिन नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। फोन पर अनजान शख्स को कार्ड के बारे में जानकारी ना दें। तो ये एहतियात आपको बरतने हैं अगर आप अपने कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में एक शहीद का परिवार आंसू बहा रहा है। उसे मुख्यमंत्री का आने का इंतजार है। सीएम ने शहादत पर मुआवजे का मरहम तो लगा दिया, लेकिन अब तक शहीद के परिवार को ढांढस बताने की फुर्सत नहीं निकाल सके, इसलिए वो खफा हैं। खाना पीना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। सब बैठे हैं।
मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे जब तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। इंतजार, इंतजार और सिर्फ इंतजार। उत्तर प्रदेश के संभल में ये ना खत्म होने वाला इंतजार है शहीद सुदेश के घर वालों का। पाकिस्तान की सेना की ओर से गोलीबारी में सुदेश शहीद हो गए। नौशेरा में उन्होंने वतन की रखवाली के लिए जान कुर्बान कर दी। वो देश पर अपनी जान फिदा कर गए और परिवार के नसीब में छोड़ गए इंतजार। आंखों में आंसू लिए घरवाले बस इंतजार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि सुदेश अब नहीं लौटेंगे। वो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के आने का, लेकिन अब तक न तो सीएम आए न उनके आने की कोई खबर। तगड़ा बलिदान दिया है, क्या मुख्यमंत्री वे आ नहीं सकते? कहीं वहाँ ऐसा होता तो वे जब नहीं आते क्या वे अपना बेटा नहीं मानते? शहीद का परिवार अंतिम संस्कार को भी तैयार नहीं था। अड़ा था कि मुख्यमंत्री आएंगे, उनकी आंखों के बहते आंसुओं को पोंछेंगे, लेकिन सीएम नहीं आए। शहादत के बाद परिवार की आर्थिक मदद की घोषणा कर दी गई, लेकिन शहीद सुदेश के घर वालों को रुपए नहीं, सीएम का वक्त चाहिए। इसलिए वो 6 दिनों से भूखे प्यासे हैं। हमें सरकार से कोई लेने की अपेक्षा नहीं है, खाली जब तक मुख्यमंत्री जी एक फिर आए के यहाँ सभी लोगों को, हमारे घर को सभी समझा देंगे, बात खत्म हो। गांव वाले ढांढस बंधा रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं, लेकिन बात बात पर सियासत का मजमा लगाने वालों को यहाँ आने की फुर्सत नहीं। फौज के ऑपरेशन से बगदादी के दरिंदे किस कदर खौफ में हैं, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मोसूल से आई ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि काल से बचने के लिए आतंकी या तो भाग रहे हैं या फिर खुद को उड़ा रहे हैं। कुर्दिश फौज के चंगुल में आया बगदादी का आतंकी। हथकड़ी डालकर जैसे ही उसे फौज गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ी, आतंकी खुद को बम से उड़ा लेता है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि वो हवा में उछल जाता है और काले धुएं का गुबार छा जाता है। कैद से डरे आतंकी ने खुद को ब्लास्ट करके उड़ा लिया। ये सबूत है कि कैसे बगदादी के कुनबे में हाहाकार मचा है। मोसूल में फौज जिस तरह से ऑपरेशन चला रही है, उससे शिकारियों का ही शिकार हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो ऑपरेशन के दौरान का है। गठबंधन सेना मोसूल को आज़ाद कराने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला रही हैं। इसी दौरान जब एक आतंकी पकड़ा गया तो उसने कमर में बंधे बम से खुद को उड़ा लिया। धमाके में आतंकी के चीथड़े उड़ गए। इस धमाके में कुछ सैनिक भी जख्मी हो गए। आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले इस ऑपरेशन की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें मोसूल के नवारन इलाके की हैं, जिसे कुर्द लड़ाकों ने आतंकियों से आज़ाद करा लिया। फौज ने आतंक के ठिकानों को बम से उड़ा दिया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर दूर तक मलबा बिखर गया। उधर फौज के ऑपरेशन को रोकने के लिए इस्लामिक स्टेट भी हर हरकत में है। मोसूल के पास ब्रिज को धमाका कर उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि इस रूट के जरिए सेना आतंक के खिलाफ कूच कर रही थी। इराक के बड़े शहरों में से एक मोसूल में हर ओर तबाही और बर्बादी का मंजर है। पिछले 3 बरस में शहर ने ऐसा आतंक देखा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो नेशन न्यूज़ में आज के लिए इतना ही।